इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करते हैं। तो देखिए, इंडेक्स करने का सेंस क्या होता है कि वेबसाइट को इंडेक्स करने का मतलब है कि सर्च इंजन में जैसे गूगल या बिंग पर आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस से शामिल कर लेना, ताकि जब कोई यूज़र सर्च करे तो आपकी साइट उन्हें दिखे। यानी किसी भी वेबसाइट को आप गूगल के सर्च इंजन पर या बिंग में जब ऐड करा लेते हैं, इंडेक्स करा लेते हैं, तो जब भी कोई पर्सन वेबसाइट को सर्च करेगा या कोई टॉपिक सर्च करेगा तो आपका वेबसाइट उसमें शो करेगा। तो इंडेक्स का मतलब है कि जब भी कोई पर्सन वेबसाइट को सर्च करे तो गूगल और बिंग आपके वेबसाइट को भी उसमें दिखाए। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। गूगल सर्च इंजन में ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी क्या है कि सर्च इंजन में इसको हम ऐड करेंगे। तो सर्च इंजन में ऐड करने से पहले हमको साइट मैप फाइल बनाना होगा और robot.txt फाइल बनाना होगा। ये दो चीज़ आपके वेबसाइट में होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद से आप इंटरनल लिंक्स को कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर आप शेयरिंग कर सकते हैं, जिससे आपका सोशल सिग्नल मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम साइट मैप बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपके वेबसाइट में साइट मैप और robot.txt फाइल नहीं रहेगा तब तक आपका इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो डोमेन रजिस्टर किया था, यहाँ पर आते हैं, डोमेन्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। डोमेन्स पर क्लिक करने के बाद ये लॉग आउट हो गया तो इसको हम लॉगिन कर लेंगे। जो आईडी पासवर्ड हमारी थी उससे हम इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा आईडी लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने इसको लाइव किया था। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कैसे लाइव होगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसको देख लीजिएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए आपका वेबसाइट दिख रहा है, ये लाइव हो चुका है। अब इसे अगर गूगल सर्च इंजन में या बिंग में ऐड करना है तो सबसे पहले हमें दो फाइल्स में जनरेट करना है। कौन कौन सा फाइल जनरेट करना है? तो पहला साइट मैप जनरेट करना है, दूसरा robot.txt फाइल जनरेट करना है। तो ये फाइल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि उस फाइल को आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके और थोड़ा सा एडिट कर लेना है। तो यहाँ पर हम टेडवुड्स में ऑलरेडी रखे हैं, इसको हम खोलेंगे। साइट मैप की फाइल है, रोबोट आपकी txt फाइल है और एक आपका htaccess आपका फाइल है, htaccess। इन तीनों फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बैक आएंगे, जो आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट को खोलेंगे और वेबसाइट को खोलने के बाद आप मेन फोल्डर में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इन तीनों फाइल में हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग का सेंस क्या होगा? जो आपकी वेबसाइट होगी उसका नाम यहाँ डालेंगे। सबसे पहले हम htaccess को एडिट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट विथ नोटपैड प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुका है। अब इस वेबसाइट में सारे चीज़ सेम रहेगा। इसमें हमको केवल यहाँ पर वेबसाइट का नाम डाल देना है, जो वेबसाइट हमने रजिस्टर कराया है, यानी जो डोमेन रजिस्टर कराया है। हम चलते हैं, ये हमारा डोमेन है। इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। आप जितने भी डोमेन रजिस्टर कराते हैं तो हर एक डोमेन के लिए यहाँ पर उसका डोमेन नाम देना ज़रूरी है। तो आप इन तीनों फाइल को जितने भी डोमेन रजिस्टर कराएंगे सब में कॉपी पेस्ट करके इसको एडिट करेंगे। तो पहला हमारा फाइल एडिट हो चुका है। इसके बाद से वापस हम चलेंगे, सेकेंड फाइल को एडिट करेंगे जो कि robot.txt है। इसको भी नोटपैड प्लस प्लस में हम खोल लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ भी आपका जो वेबसाइट है उसको हम एडिट करेंगे। तो वेबसाइट एडिट करने के लिए इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। site.xml आप इस तरीके से रखेंगे, यानी आपको इस तरीके से वेबसाइट का नाम रखना है, /sitemap.xml आपको लिख देना है। इसके बाद इसको भी हम सेव करा लेंगे। तो सेकेंड फाइल भी हमारी एडिट हो चुकी है। इसके बाद से थर्ड फाइल को हम एडिट करेंगे, जो कि sitemap.xml है। इसको राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पर आपका sitemap.xml फाइल खुल गया। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये सारी चीज़ें ऊपर का सेम छोड़ देना है। यहाँ पर जो भी लोक में दिख रहा है, LOC में आपको ये वेबसाइट दिख रहा है। फिर नीचे आप देखते हैं तो LOC में यहाँ भी वेबसाइट दिख रहा है। फिर यहाँ दिख रहा है, ये 4 वेबसाइट है। इन चारों को हमको एडिट करना है। तो हमको सेम यहाँ से यहाँ तक वेबसाइट हमने कॉपी किया, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका डिलीट कर लेंगे। इसके बाद इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसके बाद हम इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर है सबको हम सेलेक्ट करके पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लेमर आपकी फ़ाइल है, टर्म्स नाम की फ़ाइल है, इसको हम अभी दिखाएंगे कहाँ पर है। तो फिलहाल हम इन चारों को पहले रिप्लेस कर लेते हैं। आपने अपने वेबसाइट को पेस्ट किया, इसको रिप्लेस किया, सेव करा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये फाइल आपकी एडिट हो चुकी है। यहाँ देखिए टर्म्स एंड कंडीशन HTML है, यहाँ पर प्राइवेट पॉलिसी है और यहाँ डिस्क्लेमर है। तो यहाँ पर जो नाम दिख रहा है सेम नाम आपको यहाँ पर डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ देखिए डिस्क्लेमर है, टर्म्स है, प्राइवेट पॉलिसी। तो यहाँ पर कुछ नाम आपका डिस्क्लेमर तो सही मैच हो रहा है, इसको आप मैच करा लीजिए डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर आपका यहाँ पर ये सही है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको F2 दबाइए और इस पूरे को Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आते हैं तो केवल टर्म्स है,
तो यहाँ पर आप इसको Ctrl+V से पेस्ट कर लेंगे। .html लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देंगे, सेव करा देंगे। प्राइवेट पॉलिसी देख लीजिए डैश के साथ है कि नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं प्राइवेट पॉलिसी, ये सही है तो इसको छोड़ देंगे। यानी जो आपका ये फाइल है डिस्क्लेमर का, प्राइवेट पॉलिसी का, टर्म्स एंड कंडीशन का, तीनों को आपको एडिट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो तीनों को आप एडिट करके यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। या सेकंड है कि इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, इतना एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HTML जानते हैं तो ये जितना हमने बताया बस इतना ही कॉपी पेस्ट आपको कर लेना है। ठीक है, और इसको सेव करा लेना है। अगर आपको HTML नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। सेकंड मेथड हमारा जो है उसके लिए हम जाएंगे, आप खोलेंगे एक नया टैग, और नया टैग खोलने के बाद यहाँ से हम खोल लेते हैं, देखिए XML साइट जनरेटर, गूगल पर सर्च कर लें या ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, XML sitemaps.com, ये वेबसाइट आप डायरेक्ट लिख कर खोल सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसको कॉपी करते हैं और वापस यहाँ Ctrl+V दबाएंगे, पेस्ट करेंगे, स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पर क्लिक करते ही ये साइट मैप XML फाइल आपका जनरेट कर देगा। तो सबसे आसान तरीका है, आप इसी से XML फाइल बना लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका फाइल बन चुका है, व्यू साइट मैप डिटेल आप कर लीजिए। यहाँ पर आपका XML फाइल डाउनलोड के लिए आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके और इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो गया। अब इस फाइल को कट करके या कॉपी करके अपने फोल्डर में डालेंगे। तो शो फोल्डर किया, यहाँ पर आपकी फाइल जो है इसको हम कट करेंगे Ctrl+X और वापस से जाएंगे जो हमारा फोल्डर है, ये फोल्डर, यहाँ पर जाकर इसको हम पेस्ट करेंगे, ओवरराइट करा देंगे। तो यहाँ पर हमारा XML फाइल बन गया। इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट करके हम चेक कर लेते हैं, यस करेंगे तो देखिए डेट टाइम आपका चेंज हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से HTML देखिए लग कर आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपका डायरेक्ट बनकर आ जाता है। तो सबसे आसान तरीका इस तरीके से आप XML फाइल को बना लेंगे। तो हमें सबसे पहले 2-3 वर्क को करना है गूगल सर्च में या बिंग में ऐड कराने के लिए, कि साइट मैप फाइल को सबमिट करना है। साइट मैप को पहले बनाएंगे, यानी XML फाइल बनाएंगे, साइट मैप XML, और रोबोट को एडिट करेंगे। ये 2 चीज़ हमने कर लिया, सेव करा लिया। अब इसके बाद इसको हमको गूगल में या बिंग में ऐड करना है, तो इसके प्रोसेस को कैसे करेंगे तो आइए इसको देखते हैं। गूगल में ऐड करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे search.google.com और आगे यहाँ पर कंसोल लिख सकते हैं, कंसोल। ठीक है, एंटर करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आएगा search.google.com सर्च कंसोल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ दे रहा है, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपका Gmail लॉगिन है, ठीक है, तो वह यहाँ पर आपको शो कर देगा। अगर Gmail नहीं लॉगिन है तो Gmail से लॉगिन करा लेंगे। अब इस वेबसाइट को हमें इंडेक्स करना है। तो वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए वेबसाइट को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे वापस से सर्च वाले में, गूगल सर्च कंसोल में जाना है। आप डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद आपको जाना है इसके ऊपर, जो भी आपने इंडेक्स कराया सबका लिस्ट दिखा रहा है, ऐड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ डोमेन मांग रहा है, URL प्रीफिक्स मांग रहा है, तो URL के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि ये जो हमने एडिट किया है, ये फाइल हमने यहाँ पर देखिए XML डाला है और फिर से आपका जो है रोबोट डाला है और कौन फाइल, ये 3 चीज़ हमने डाला था। तो ये हमारा लाइव ऑनलाइन अभी नहीं हुआ है। इन तीनों फाइल को हम ऑनलाइन रिप्लेस करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे वेबसाइट को अपलोड करते हैं। तो हमने फाइल ज़िला खोल लिया और खोलने के बाद यहाँ पर इसको हम अपलोड कर देंगे। तो आप देख लेंगे सुमत्रा टॉनिक्स आपका है, ये सारी चीज़ें सेम है। तो हम क्या करेंगे कि इस फोल्डर में जाएंगे और जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करेंगे, रोबोट को और इंडेक्स को। इंडेक्स में भी हमने कुछ चेंजिंग किया है, इसको खींचेंगे और यहाँ पर लाकर इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि इसमें इंडेक्स वाली फाइल आ जाए, रोबोट वाली फाइल आ जाए, इसको रिप्लेस करा देंगे। ठीक है, तो रिप्लेस हमने करा दिया। तो देखिए रोबोट फाइल आ गई, इसके बाद से HTXS आ गया फाइल, इसके बाद से नीचे देखें साइट XML आ गई। तो ये सबसे पहले आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर आपका इंडेक्स नहीं होगा। तो हमने एडिट करा, सेकंड में हमने इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, अपलोड करने के बाद अब इसको हम वापस से जाएंगे इस वेबसाइट में और यहाँ पर अपने वेबसाइट को लिख कर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन आपका कर रहा है। ठीक है, सर्च करेगा, ये सर्च किया। अब यहाँ पर देखिए एक दे रहा है कि फाइल को डाउनलोड करके और इसको फिर वही सेम फोल्डर में डालना है, उसके बाद वेरीफाई कराना है। तो इसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या सेकंड मेथड है कि HTML जो टैग आपका इसमें जाएंगे, ये जो आपका दिख रहा है इसको कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे। दोनों तरीका हम बता देते हैं। अगर कॉपी पेस्ट करके वेरीफाई कराना है तो आप HTML टैग को क्लिक करके खोल लेंगे, ये कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वापस से अपने
इस वाले प्रोडक्ट में इंडेक्स जो फाइल है इसको हम राइट क्लिक करके एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको ध्यान देना ऊपर सेक्शन में हेड है, हेड वाले सेक्शन में ही आपको इसको डालना है। हेड में कहीं भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें। टाइटल है, टाइटल से ऊपर हेड के अंदर यहाँ पर हम डाल देते हैं। कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपका कोड आ गया। सेव कराएंगे। अब चूंकि इंडेक्स फाइल वो आपने एडिट किया तो फिर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, तो या तो ऐसे एडिट करके अपलोड कर दें, ठीक है, तो हम इसी को अपलोड कर देते हैं। इसको खींचेंगे वापस से और यहाँ लाकर इसको रख देंगे, ओवरराइट करा देंगे। तो एक हमारा मेथड ये हो गया, इस तरीके से हम करेंगे। अब इसके बाद वेरीफाई जब आप करेंगे यहाँ से तो ये वेरीफाई होकर और इंडेक्सिंग के लिए ऑप्शन दे देगा। सेकंड मेथड कि आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इस फाइल को हम यहाँ क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ 1 जुड़ गया है तो इसको हम थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, इसको कट करके पहले पेस्ट कर लेंगे। कट करेंगे, वापस से हम जाएंगे अपने फोल्डर में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फाइल आ गई। इसको हम एडिट करेंगे, यहाँ पर चूँकि 1 नहीं रहता, एक बार फाइल ये डाउनलोड हो चुका है इस वजह से 1 लग गया है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और क्लिक करेंगे। अब इस फाइल को क्या करेंगे, सेम वही काम कि फाइल जिला में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। खींच कर यहाँ रख दिया, ये अपलोड हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल हमारा अपलोड हो गया। तो या तो अपलोड कर दीजिए और उसके बाद से आप इसको वेरीफाई करा दीजिए, या इंडेक्स वाले फाइल में उस कोड को पेस्ट करके अपलोड करके फिर वेरीफाई कराइए। 2 मेथड है, दोनों से आप जिससे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। फाइल हमने अपलोड कर दिया। अब इसके बाद फाइल का नाम सेम यही रहना चाहिए। अब इसके बाद वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। वेरीफाई पर क्लिक करते ही ये देखिए ऑनरशिप वेरीफाइड लिख दिया, वेरीफाई हो चुका है। गो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चेंज हो जाएगा, ये जो वेबसाइट आपने डाला वो चीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट काम ये करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर देखिए स्टेप भी हमने दे रखा है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सर्च कंसोल को आप क्लिक करके खोल लेंगे, ठीक है। ऐड प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसके बाद से वेबसाइट URL इंटर करेंगे। डोमेन वेरिफिकेशन DNA वही करेंगे सेम। URL इंस्पेक्ट पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको इसको पेस्ट करके रिक्वेस्ट इंडेक्स करना है, ठीक है। तो ये करने के बाद वापस से आपको जाना कहाँ, URL इंस्पेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पर जो वेबसाइट आपकी उसको पेस्ट करेंगे। तो वेबसाइट को यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और यहाँ वापस से पेस्ट करेंगे। इसके बाद इंटर आपको दबाना है। एंटर दबाएंगे तो देखिए रिट्राइविंग डेटा आपका करने लगा। यहाँ पर देखिए आपका URL इंडेक्स के लिए खुल गया। तो दे रहा है URL इज नॉट गूगल, गूगल पर ये नहीं है। तो यहाँ से हम करेंगे पहले टेस्ट लाइव, ठीक है। टेस्ट लाइव करेंगे फिर रिक्वेस्ट इंडेक्स करेंगे। तो टेस्ट लाइव URL किया हमने। तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेक करेगा कि ये URL लाइव है कि नहीं है, ठीक है। तो लाइव रहेगा तो उसका इंडेक्सिंग के लिए हम यहाँ से रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा। देखिए दे रहा है टेक अ मिनट और 2, 1 या 2 मिनट टाइम आपका लगेगा। देखिए लाइव ये है, टेस्ट कर लिया कहाँ भैया ये लाइव है। अब इसके बाद रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंडेक्सिंग के लिए आप चला गया। देखिए इंडेक्सिंग आपका रिक्वेस्टेड हो गया, ठीक है। बाहर आप क्लिक कर दें, ये आपका इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट चला गया। तो इस तरीके से हम इंडेक्स के लिए इसको सबमिट करते हैं। इसके बाद हमको साइट मैप को सबमिट करना है। तो अब इसके बाद फिर साइट मैप के ऊपर आपको क्लिक करना है। साइट मैप पर क्लिक किया तो आपका वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने जो साइट मैप की फाइल बनाई उसका पूरा नाम दे देना है। तो यहाँ पर आपने साइट मैप XML फाइल है, या तो आप इस पूरे को रीनेम करके F2 से कॉपी कर लें, या सेम चीज़ आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। तो हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप टाइप कर लीजिए साइट मैप .xml। करने के बाद सबमिट करेंगे। तो साइट मैप जब सबमिट करेंगे तो यहाँ भी देखिए साइट मैप सबमिट सक्सेसफुल हो गया। बाहर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख कर आना चाहिए। अगर इन दियर यहाँ पर आपका एरर आता है, इसका मतलब आपका साइट मैप सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं साइट मैप्स .xml। ये हमने सबमिट किया। सबमिट जब करेंगे तो देखिए इसको सबमिट करेंगे बट एरर देगा। यहाँ पर हो गया, क्लिक करेंगे, देखिए कुड नॉट फेच दे दिया, इसका मतलब सबमिट नहीं हुआ। तो सक्सेस लिख कर आना चाहिए। तो इस तरीके से आप ध्यान दें कि साइट मैप्स .xml नहीं लिखना है, साइट मैप .xml लिखना है। जो फाइल आप अपलोड किए सेम वही देना है, ठीक है। इसको डिलीट करना तो यहाँ जाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन नहीं शो करेगा। तो डिलीट करना तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। अब यहाँ पर ओपन साइट मैप दे रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, रिमूव साइट मैप करके मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ से रिमूव हमने कर दिया, ये हमारा साइट मैप डिलीट हो गया। तो यहाँ पर आपको ऐड करा देना है। ये इंडेक्सिंग के लिए चला गया, ठीक है। ओवरव्यू में जब जाएंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह आपको दिखेगा, इंडेक्सिंग दिखेगा, ये सारी चीज़ें 24 आवर लगता है इंडेक्स होने में। तो 24 आवर के बाद आपको परफॉर्मेंस दिखने लगेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वेबसाइट है वो इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर सारा परफॉर्मेंस दिखाएगा, ठीक है।
यहाँ पर एक वेबसाइट हम खोल के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंडेक्स कराया है, तो यहाँ पर देखिए यूएस ट्रेड वुड्स नेटलीफाई को किया, इसको हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है टोटल वेब सर्च क्लिक 3 हुआ है। यहाँ पर अगर माउस रखते हैं तो किस डेट को कितना क्लिक्स आया है वो आपको दिख रहा है। इसका मतलब परफॉर्मेंस दिख रहा है, इसका मतलब आपका पेज जो है इंडेक्स हो चुका है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर पेज रिसेंटली गॉट फीवर इंप्रेशन कम गया है, इस वजह से वो दिखा रहा है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वगैरह जो दिखा रहा है वो है। परफॉर्मेंस में अगर आप जाते हैं तो परफॉर्मेंस में पूरा इसका परफॉर्मेंस आएगा। तो परफॉर्मेंस की क्लिक किया तो देखिए दे रहा है टोटल क्लिक 3 क्लिक हुआ, टोटल इंप्रेशन 293 इंप्रेशन भेजा हुआ है, 1% आपका CTR है और 46.9 एवरेज पोजीशन है। यानी कोई अगर सर्च करता है तो 46.9 वाले पोजीशन पर आपका मिलेगा। ठीक है, अब नीचे आते क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। क्वेरीज यहाँ दे रहा है, क्वेरीज में यहाँ ट्रेड वुड्स वर्किंग आपको दे रहा है जो कि 2 क्लिक हुआ है, 127 इंप्रेशन गया है। सेकंड ट्रेड वुड वर्किंग स्पेस के साथ है ये सारे कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं। तो कौन सा कितना कीवर्ड सर्च है यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। ठीक है, पेजेस में जाएंगे तो आपको पेजेस दिखेगा, जो पेज आपका रैंक कर रहा है। 3 क्लिक्स हुआ है, 293 आपका इंप्रेशन गया है। कंट्रीज कहाँ कहाँ गया, तो कंट्रीज में जाएंगे तो देखिए इंडिया में 2 क्लिक्स है, 16 इंप्रेशन है। यूनाइटेड स्टेट में 1 क्लिक्स है, 69 आपका इंप्रेशन है। ठीक है, फिर से ये कायमैन आइलैंड में 80, 27, इस तरीके से अलग अलग आपके जो भी कंट्रीज है वो दिखा रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा, इसका मतलब कि आपका पेज जो है वो गूगल पर रैंक हो रहा है और आपका जो वेबसाइट है डोमेन है वो इंडेक्स हो चुका है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ से क्या क्लिक हो रहा है, क्या खोला जा रहा है, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखना है जो कि परफॉर्मेंस में आपको दिखेगा और ओवरव्यू में आपको ये सारे परफॉर्मेंस दिखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा पेज इंडेक्स हो चुका है। तो आप इस तरीके से बारी बारी इंडेक्स करेंगे, जितने भी वेबसाइट आपको इसमें इंडेक्स करना करा सकते हैं। ट्रेड वुड्स वर्किंग जैसे हमने कराया, इसको देख लेते हैं। इसको जब हमने क्लिक किया तो यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, तो हम जाएंगे परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 इंप्रेशन 63.2 पर आपका गया है। क्या सर्च किया जा रहा है, तो ट्रेड वुड वर्किंग प्लान, क्लिक बैंक, वुड वर्किंग, ये सारा आपको दिख रहा है। 2 कहाँ गया, तो कंट्रीज़ में चेक कर लीजिए। पोलैंड में आपका 2 गया है, यूनाइटेड किंगडम में 1, यूनाइटेड स्टेट 1, इस तरीके से आपका इंप्रेशन देगा। अब ज़्यादा कैसे बढ़ेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो फिलहाल गूगल सर्च इंजन में इस तरीके से हम लोग इसको सर्च लिस्टिंग करते हैं। अब इसके बाद हम बिंग पर इसी को सेम चीज़ को ऐड कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वेबसाइट हम खोलेंगे यहाँ पर जिसका नाम है बिंग वेब मास्टर। ठीक है, हम यहाँ सर्च करेंगे बिंग वेब मास्टर। तो इसको हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए bing.com/tool ये आपका दिख रहा है, लेकिन ये आपको नहीं खोलना है। आपको खोलना है bing.com और /webmaster, इसको आपको खोलना है। ठीक है, तो या तो आप वेबसाइट में ये देख लें कि बिंग वेब मास्टर लिखा हुआ है, या डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं bing.com/webmaster। अबाउट को मिटा देते हैं। ठीक है, आपको इतना लिख देना है bing.com/webmaster, ये पूरा इतना लिखेंगे और एंटर करेंगे तो डायरेक्ट ये वेबसाइट आपका बिंग का खुलेगा। इसको एंटर करेंगे तो इसको हम बिंग पर और याहू के सर्च इंजन पर ऐड करेंगे। ठीक है, इस पर भी ऐड करेंगे। एक और हमारा वेबसाइट है इंटायर, ठीक है, इंटायर वेब, इसको हम खोलेंगे और फ्री सबमिशन यहाँ पर लिख देंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, आपको सर्च करना है entireweb.com/free_submission, ये सेम स्पेलिंग देख लीजिए, यही आपको लिखना है। ठीक है, या गूगल पर सर्च करके सेम चीज़ आप खोल सकते हैं। इसको हम खोल लेंगे इस तरीके। तो देखिए यहाँ पर बिंग वेब मास्टर आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करके जीमेल के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी गूगल जो आपका जीमेल आईडी है उससे कनेक्ट करा लेंगे। तो गूगल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं। तो gmail.com से आप क्लिक करके और कनेक्ट करा लेंगे। कनेक्ट हो गया तो ये लॉगिन हो गया। तो देखिए यही सेम चीज़ bing.com/webmaster आपको लिखना, लिखकर और ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इस पर भी आपका इंडेक्स करना है। तो यहाँ देखिए क्लिक्स और इंप्रेशन दिख रहा है, लेकिन सोशल सिग्नल नहीं देंगे तो आपको 0 दिख रहा है। तो इसको करने के लिए सेम वही काम, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड ए साइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड ए साइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऐड मैनुअल साइट करेंगे, यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को डालेंगे। हम वेबसाइट को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से हम जाते हैं यहाँ पर, पेस्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे।
ऐड के ऊपर जब हमने क्लिक किया तो ये आपका प्रोसेस करेगा, कुछ टाइम लगाएगा। इसके बाद से यहाँ देखिए प्लीज वेट चेकिंग योर साइट डिटेल, चेक किया। इसमें भी आपको XML फाइल दिखा रहा है कि बिंग साइट ऑथ XML आपको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए आप इसको डाउनलोड करके सेम उसी तरीके से अपडेट करेंगे, या HTML टैग में जाकर इस कोड को कॉपी करेंगे, इंडेक्स में पेस्ट करके ओवरराइट कराएंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो हमने गूगल सर्च में कैसे वेरीफाई कराना है दोनों सेम चीज़ बता दिया है। तो फिलहाल हम अपलोड करेंगे, तो इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया। इसको हम खोलेंगे, इसको हम करते हैं कट या डायरेक्ट इसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे और वेबसाइट खुला है तो इसके ऊपर हम छोड़ देंगे, ये हमारा अपलोड हो जाएगा। तो इसको भी अपलोड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो आपको पहले अपलोड कर लेना है। ठीक है, हमने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो वापस जाएंगे, ये अपलोड हो ही चुका है। वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट को वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, और जब वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद से ये भी आपका इंडेक्स के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया, कंग्रेचुलेशन, साइट एडेड आपका हो गया। जब साइट आपका ऐड हो जाएगा तो यहाँ से आप डन करेंगे। ठीक है, डन करने के बाद आप यहाँ पर URL इंस्पेक्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, URL इंस्पेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपका URL इंस्पेक्शन खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को पेस्ट करेंगे, सेम वही काम जो आपका URL यहाँ पर है, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद वापस से आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डोमेन नॉट रिलेटेड वेरीफाइड डोमेन प्लीज़ वेरीफाई URL। जैसे कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट वुड वर्किंग दे रहा है तो यहाँ से हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ क्लिक किया, जो आपका डोमेन था उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद URL इंस्पेक्शन पर जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर लाइव पहले चेक करेंगे, लाइव URL, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेम वही काम टेस्ट करेगा। टेस्टिंग करने के बाद रिक्वेस्ट इंडेक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अगर सारा चीज़ सही रहा तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर दिए। अब ये टेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से गूगल की तरह 1-2 मिनट टाइम लगाएगा। इसके बाद से इंडेक्स के लिए हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए URL इंडेक्स बाय बिंग दिखा रहा है, रिक्वेस्ट इंडेक्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये सक्सेसफुल सबमिट हो गया इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, 3 इश्यूज दे रहा है, तो इशू में क्या दे रहा है, मेटा लैंग्वेज टैग आपका मिसिंग है, आर्ट कोई इमेज का मिसिंग है और H1 आपका मिसिंग है। यानी इंडेक्सिंग करने के लिए ये चीज़ एकदम 100% मैंडेटरी है कि ये रहना चाहिए, मोर देन 1 H1 टैग आपका रहना चाहिए। क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि कहाँ क्या एरर आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको H1 टैग 1 रहना चाहिए। H1 टैग आप सर्च कर लेंगे कहाँ पर है, कोई है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं रहा तो आपको इसमें H1 टैग डालना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका H1 दे रहा है। ठीक है, तो H1 आपका यहाँ पर लिखा, लेकिन क्लोज कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लोज आपका नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी क्लोज टैग इसका आपको बंद करना पड़ेगा। ये एरर दे दिया। फिर आपका 2 वाले पर कहाँ पर एरर है, 1 है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है, जो एरर है उसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। H1 यहाँ भी है, तो H1 एक ही होना चाहिए, 2 रहेगा तो आपका एरर आ जाएगा। ALT एट्रीब्यूट कहाँ है, तो ALT एट्रीब्यूट आपका इसमें देख लेंगे। तो ALT एट्रीब्यूट देखिए, इमेज में ALT एट्रीब्यूट यहाँ नहीं दिया है, ये भी आपको देना मैंडेटरी है। तो जब वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, वेबसाइट को एडिट करना सीखेंगे, अपने क्लिक बैंक ID को उसमें जब लिंक करेंगे तो उस समय इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल में हम इसको इतने पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इंस्पेक्ट कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद से आपको करना क्या है, साइट एक्सप्लोरर पे देखेंगे तो डिटेल आपको दिखेगा। यहाँ पर साइट मैप आपको लिंक करना है। ठीक है, तो साइट मैप के लिए इसको क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे सबमिट साइट मैप, या तो यहाँ से क्लिक करें या तो यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करेंगे, सेम वही काम, ये देखिए आपको एग्जांपल में दिखा रहा है। वेबसाइट का नाम sitemap.xml, आपको वेबसाइट को पेस्ट कर देना है, स्लैश आपको लिखना है sitemap.xml, ये हमने बनाया है, इसको लिख दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करेंगे तो देखिए साइट मैप भी आपका चला गया, प्रोसेसिंग में आ गया। प्रोसेसिंग मतलब ये आपका सक्सेसफुल सबमिट हो गया। एरर रहेगा तो एरर आपको यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद से आपको इसमें कुछ और करना है नहीं करना है, इंडेक्स नाउ ठीक है, बैक लिंक्स इनको छोड़ देना है, कीवर्ड, रिकमेंडेशन, अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम अपने साइट को गूगल सर्च में, फेसबुक
फेसबुक कर रहे हैं, गूगल सर्च में या बिंग सर्च में ऐड करते हैं। जैसे robots.txt को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्लिक करके टेस्ट कर सकते हैं कि आपका robots.txt काम कर रहा है। फेचिंग लेटेस्ट कंटेंट देखिए, सर्च करेगा, सर्च करके आपको देखिए दिखा दिया। तो इसको भी प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। डाउनलोड करना है तो ये तो ऑलरेडी है ही है, नहीं रहेगा तो यहाँ से जनरेट करके हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बिंग में भी बिंग के सर्च में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा गूगल सर्च पर इंडेक्स करने का मेथड हो गया और ये बिंग पर सर्च करने का मेथड हो गया, यानी इंडेक्स करने का मेथड। तो आप अपने वेबसाइट को इंडेक्स करेंगे तभी गूगल और बिंग आपके वेबसाइट को सर्च के लिस्ट में लाएगा, ठीक है। तीसरा एक और वेबसाइट है, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे entireweb.com फ्री सबमिशन, ठीक है। ये सेम वेबसाइट लिख कर खोल लेंगे। इसमें नीचे जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ब्लॉग सबमिशन, यूट्यूब, फेसबुक, रेगुलर वेब पेज। तो रेगुलर वेब पेज में सबमिट वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, खुल गया फ्री वेबसाइट, ठीक है, सबमिशन विथ इंटायर वेब। या तो ये पूरा एड्रेस लिख दीजिए entireweb.com/free_submission/web पेज, खुल जाएगा। अब इसमें हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद और नीचे जाइए, यहाँ पर देखिए वेब एड्रेस दे रहा है, इसको क्लोज कर लीजिए, ऐड आ रहा है तो वेब पेज वेब एड्रेस दे रहा है, तो वेब एड्रेस सेम वही काम। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे, ये चला गया। ईमेल आईडी आप अपना डाल देंगे, ठीक है। तो ईमेल आईडी कोई भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, वो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए और डालने के बाद क्लिक हियर टू सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये भी आपका वेब एड्रेस इंटायर में, मतलब हर एक वेब पेज पर सर्च के लिए चला जाए। कोई भी सर्च इंजन है उसमें ये सबमिट कर देगा, उसमें भी सबमिशन आएगा। थैंक यू का मैसेज दे दिया, सबमिशन हो गया। तो ये सभी में सबमिशन कर देगा, यानी गूगल, फेसबुक, बिंग, तमाम जगह, हर जगह ये आपका वर्क करेगा। इस तरीके से हम लोग 3 जगह पर अपने वेबसाइट को सर्च कंसोल में डालते हैं, यानी ये गूगल का सर्च हो गया, ये आपका बिंग मास्टर का हो गया और ये आपका इंटायर वेब। और 2-3 है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको सेटअप करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी इसमें आएगी तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका सोल्यूशन हम लोग दे देंगे, ठीक है।